बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। 9th क्लास चैप्टर जो हम स्टार्ट कर चुके हैं वो है बायोडाइवर्सिटी का, जिसका मतलब वैरायटी विद इन द लिविंग ऑर्गेनिजम्स कि अब तक कितने ऑर्गेनिज्म जो हैं वो डिस्कवर हो चुके हैं। प्रीवियस लेक्चर में हमने देखा बायोडाइवर्सिटी खुद क्या होती है, इंट्रोडक्शन, बेसिस देखी, इसके एम्स देखे, टैक्सोनॉमी और सिस्टमैटिक्स में क्या डिफरेंस है वो हमने देखा। तो आज का लेक्चर समझने के लिए आपको प्रीवियस लेक्चर का सुना होना लाजमी है, इसलिए आप वो पहले वो सुनेंगे तो फिर आपकी ये समझ में आएगा मीन बायोडाइवर्सिटी है क्या। उसके बाद टैक्सोनॉमिक हायरार्की की बात होती है। तो टैक्सोनॉमिक हायरार्की को सबसे पहले देखते हैं वो क्या है। टैक्सोनॉमिक हायरार्की, द ग्रुप्स इनटू विच ऑर्गेनिजम्स आर क्लासिफाइड आर नाउन एज टैक्सोनॉमिक कैटेगरीज, और टैक्सोन सिंगल को कहते हैं। अब तक जो लिविंग ऑर्गेनिज्म डिस्कवर हुए वो मिलियंस में हैं। उन सब को वन बाय वन पढ़ना, उनकी करैक्टरिस्टिक्स को याद रखना, ये एक इम्पॉसिबल बात है। इसलिए बायोलॉजिस्ट ने क्या किया, उनको ग्रुप्स और सब ग्रुप्स में डिवाइड कर दिया डिपेंडिंग अपॉन देयर सिमिलैरिटीज़ एंड डिससिमिलैरिटीज़। ओके, फिर टॉप टू बॉटम वो इस तरह एक लैडर लाइक अरेंजमेंट में चलते हैं कि जो सबसे निचली लैडर है ना, मतलब जो सबसे निचला टैक्सोन जिसको हम स्पीशी बोलते हैं, उसमें सारे ऑर्गेनिजम्स एक जैसे होते हैं, बस उन सब की खुसूसियात बिल्कुल एक जैसी होती हैं। फिर वो ऊपर की तरफ जब चढ़ते हैं, स्पीशी के बाद आपके पास जीनस, जीनस के बाद फैमिली, ऑर्डर, क्लास, फाइलम, किंगडम। जब जब हम ऊपर को चढ़ रहे हैं इसमें वैरायटी ऐड होती जा रही है। और टॉप वाली जो चीज़ है किंगडम जिसको हम बोलते हैं, उसमें बस एक किंगडम बना दिया गया, मिसाल के तौर पे एनिमेलिया का किंगडम। अब एनिमेलिया में ये नहीं बताया गया कौन से एनिमल्स, एनिमेलिया में बहुत ज़्यादा जो अब तक डिस्कवर्ड एनिमल्स हैं जिनका पता चलाया जा चुका है, जिनकी करैक्टरिस्टिक का पता है, वो सारे आ जाएंगे। ठीक, बहुत ज़्यादा वैरायटी। जैसे जैसे नीचे को उतरेंगे, जैसे जैसे नीचे को हम जाएंगे, लैडर लाइक अरेंजमेंट है, इसलिए आपको इस तरह मतलब मैं कह रही हूँ कि जैसे जैसे किंगडम से फाइलम में आएंगे तो फाइलम में कुछ एक जैसी करैक्टरिस्टिक रखने वाले बस जानदार होंगे। उसके नीचे जब क्लास होगी तो वो मज़ीद अपनी जो सेम एक जैसी करैक्टरिस्टिक हैं वो बस होंगे, बाकी दूसरी क्लासेस में जाते जाएंगे। उसके बाद ऑर्डर है, ऑर्डर में मज़ीद मतलब जैसे जैसे हम नीचे आ रहे हैं सिर्फ सिमिलैरिटीज़ वाले ऑर्गेनिजम्स एक जगह एक टैक्सोन में रह रहे हैं, और जब सबसे नीचे स्पीशी तक गए, स्पीशी में सारे जानदार सिर्फ एक जैसे थे। तो स्पीशीज़ की तादाद तो बहुत ज़्यादा है। मिसाल के तौर पर ह्यूमन बीइंग खुद एक स्पीशी हैं, हम लोग खुद एक स्पीशी हैं, हमारे जितने भी सिर्फ इंसान हैं, हम इंसान ही सिर्फ एक स्पीशी हैं। कैट्स की अपनी एक अलग स्पीशी है। हर मतलब अब हम सिर्फ एनिमेलिया नहीं रहे बल्कि हम एक स्पीशी बना चुके हैं, और हम सारी सबकी करैक्टरिस्टिक सेम होती हैं। ये है लैडर लाइक अरेंजमेंट के टॉप टू बॉटम जो प्रॉपर्टीज़ हैं, जो करैक्टरिस्टिक सिमिलैरिटीज़ हैं, वो एक होती जा रही, करीब होती जा रही हैं। क्लोज रिलेटेड एनिमल्स जो हैं वो सिर्फ रहते हैं एक टैक्सोन के अंदर जब हम टॉप टू बॉटम आते हैं। ये जो सारी दर्जाबंदी कर रहे हैं हम, ये जो सारी क्लासीफाई कर रहे हैं, इसको हम टैक्सोनॉमिक हायरार्की कहते हैं। ठीक, इस सब के साइंटिस्ट ने नाम रख दिए हैं। इसमें से ह्यूमन का और पी का जो है वो इम्पोर्टेंट भी है। ह्यूमन का किंगडम वो कहते हैं एनिमेलिया। बेसिकली हम भी एनिमल्स के अंदर टोटल 5 ही किंगडम्स हैं। इस चैप्टर में हम वो 5 किंगडम्स डिटेल से पढ़ेंगे भी इंशाल्लाह। तो एनिमेलिया के किंगडम सबसे पहले, अब एनिमेलिया अब हमें नहीं पता, एनिमेलिया में तो बहुत सारे एनिमल्स आते हैं। फिर अब नीचे उसके गए, उसके नीचे है फाइलम। फाइलम है कोर्डेटा का। उसके बाद क्लास मेमेलिया की, इसमें सिर्फ इस क्लास में सिर्फ मैमल्स आते हैं। मैमल्स की कुछ प्रॉपर खसूसियात होती हैं जो दूसरी क्लासेस में नहीं पाई जाती। उनके जो है बॉडी के ऊपर वो भाल होते हैं, वो जो मदर्स हैं वो अपने बच्चों को फीड करवाती हैं। ठीक, कुछ ऐसी करैक्टरिस्टिक की बेस पे इनकी क्लास को अलग कर दिया गया, कुछ बाकी एनिमल्स को दूसरी क्लासेस में रखा जाने लगा। उसके बाद ऑर्डर में प्राइमेट्स आ जाते हैं। फिर फैमिली इनकी होमिनिडी है, जीनस इनका होमो है, स्पीशी इनकी सेपियंस है, होमो सेपियंस। और जो ये नाम रखने का तरीका है, फिर अब हर जो जानदार है उसका एक साइंटिफिक नेम होता है प्रॉपर, जिससे उसको जाना जाता है। इस सब को हम टैक्सोनॉमिक हायरार्की बोलते हैं। इसी तरह पी की भी आपको टैक्सोनॉमिक हायरार्की दिखाई गई है। तो अब किंगडम्स की वो बात करता है कि सारे जो एनिमल्स हैं उनको 5 किंगडम्स में बस क्लासीफाई किया गया है। तो इसलिए 5 किंगडम्स यानी कि जितने जानदार अब तक डिस्कवर हुए हैं सिर्फ 5 किंगडम्स हैं, जिसमें एनिमेलिया है, प्लांटी है, फंजाई है, आपके पास मोनेरा, किंगडम मोनेरा और किंगडम प्रोटिस्टा है। ठीक, ये 5 किंगडम्स में बहुत ज़्यादा मतलब सिमिलैरिटीज़ वाले नहीं, लेकिन एक ऐसा ग्रो बना दिया गया, एक ऐसा ग्रुप बना दिया गया जिसमें किसी हद तक एक बात यानी कि सिमिलर है हम सब में। जैसे कि जितने भी इस टाइम आपको अपने जानवर भी नज़र आ रहे हैं, हम खुद इंसान भी, हम इन सबको एक एनिमेलिया के किंगडम में रख दिया गया। मतलब एक ब्रॉड कैटेगरी थी। सबसे बड़ा जो लार्जेस्ट टैक्सोन है ना, उसको हम किंगडम बोलते हैं।
On the basis of similarities, each kingdom is further divided into smaller taxa in the following way. फाइलम के बाद फाइलम ऐसा ग्रुप है जिसमें रिलेटेड क्लासेस होती हैं. क्लास एक ऐसा ग्रुप है जिसमें रिलेटेड ऑर्डर्स होते हैं. ऑर्डर एक ऐसा ग्रुप है जिसमें रिलेटेड फैमिलीज़ होती हैं. और फैमिली एक ऐसा ग्रुप है जिसमें रिलेटेड जेनरा होते हैं, जेनस जिसको बोल रहे थे. और जेनस इज़ अ ग्रुप ऑफ रिलेटेड स्पीशीज़ और स्पीशी कंसिस्ट ऑफ सिमिलर करेक्टरिस्टिक ऑर्गेनिजम्स. स्पीशीज़ सबसे छोटा यूनिट है. अब स्पीशी को हम डिफाइन कैसे कर सकते हैं, कैसे पता चलेगा कि ये चीज़ एक स्पीशी है. ये सारी टेक्सोनोमिक हायरार्की आपको दिखा दी गई है. स्पीशी क्लास बेसिकली ऐसे ऑर्गेनिजम्स का ग्रुप है जो आपस में रिप्रोडक्शन आपस में जिनकी जो है वो सेक्सुअल क्रॉस हो सकता है और अपने ही जैसे ऑर्गेनिजम्स को प्रोड्यूस कर सकते हैं, उसको हम स्पीशी कहते हैं. ये एक यूनिट है. ठीक, इसमें सारे ऑर्गेनिजम्स सिर्फ एक जैसे ही होते हैं. ये उन्होंने लेडर लाइक अरेंजमेंट दिखाई है. किंगडम ह्यूमन की ही दिखाई है. किंगडम, फाइलम, क्लास, ऑर्डर, फैमिली, जीनस और स्पीशीज़ को दिखाया गया. दिस इज़ ऑल अबाउट ऑफ आवर टॉपिक. और ऑब्वियसली ये बात हम क्लियर कर चुके हैं कि नीचे वाले जो आपके पास टेक्सोन है उसमें ज़्यादा रिलेटेड ऑर्गेनिजम्स आते हैं. ये स्पीशी की डेफिनेशन है, इसको आपने अच्छे तरीके से याद कर लेना, ये इंपॉर्टेंट है. द बेसिक यूनिट ऑफ क्लासिफिकेशन स्पीशीज़. द बेसिक यूनिट ऑफ क्लासिफिकेशन स्पीशीज़ अ ग्रुप ऑफ ऑर्गेनिजम्स विच कैन इंटरब्रीड फ्रीली. इंटरब्रीड मीन वही सेक्चुअल क्रॉस इनका हो सकता है अमंग दम एंड प्रोड्यूस ऑफ फर्टाइल ऑफस्प्रिंग्स. मीन आगे से उनकी जो नस्ल है वो बढ़ सकती है और वो फर्टाइल भी होते हैं. बट आर रिप्रोडक्टिवली आइसोलेटेड फ्रॉम ऑल अदर सर्च ग्रुप्स इन नेचर. ठीक, तो इनका ही आपस में बाकी सबके साथ इनका, जैसे ह्यूमन के अंदर मैंने बताया कि ह्यूमन्स ही हैं, कैट्स नहीं आ सकती, वो हमारी स्पीशी नहीं है, वो एक अलग स्पीशी है. डॉग्स की एक अलग स्पीशी है. हर इवन दो प्लांट्स के अंदर भी सबकी अलग अलग स्पीशीज़ होती हैं. ठीक, दैट्स ऑल अबाउट आवर टॉपिक क्लास. होप सो आपको क्लियर हो गया होगा. थैंक यू सो मच.